आज हम जानेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5। जो एलिमेंट्री अलजेब्रा आज मेरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मेरा पॉइंट था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। तो आज इसी के बारे में जानेंगे हम। तो इसका जनरल फॉर्म होता है जीपी, जिसके बारे में आप लोग अभी पढ़े होंगे 11th में। जीपी के बारे में 11th में अच्छी तरह से दिया हुआ है मैथ में। तो जो मैथ से है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर बायो से है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत, हम यहाँ बता ही रहे हैं। तो इसका जनरल फॉर्म होगा AR स्क्वायर डॉट ARn-1। ये होगा इसका जनरल फॉर्म। यहाँ देखिए एक के बारे में आप लोग को बताए हुए थे कि इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ भी जैसे एपी में पढ़े थे ए का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ भी जीपी में भी ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ आर दिया हुआ है, यह नई बात नहीं है उसको, जिसमें आर जो दिया है तो इसको हम वहाँ जो हम बोले थे डी को कॉमन डिफरेंस, यहाँ आर को बोलेंगे हम कॉमन रेशियो। आर को क्या बोलेंगे? आर क्या हो गया? कॉमन रेशियो। तो हमको क्या है कि इसमें आर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो बताए थे हम टी एन और एस एन, इसमें भी टी एन और एस एन है, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है जीपे में। तो वहाँ हम डी ज्ञात किए थे, तो हम क्या किए थे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिए थे, तो मेरा डी प्राप्त हो गया था, यानी कॉमन डिफरेंस। यहाँ क्या करेंगे, आर को हमें ज्ञात करने के लिए सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से भाग दे देंगे। तो हम यहाँ आर का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सेकेंड टर्म भागा फर्स्ट टर्म। तो मेरा क्या हो गया, आर निकल जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है टी एन होता है जैसे nth पद का योग, यानी 12 पद का योग, 15वां पद का योग, या 20वां टर्म का योग, ये सब के बारे में, यानी 20वां टर्म क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको ARn-1। आपको क्वेश्चन में n का मान भी दिया होगा और r का मान भी और a का मान भी दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आसानी से tn प्राप्त कर सकेंगे। ये जीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे कि हम ऐसे निकालते हैं सम ऑफ एन टर्म के लिए। हम क्या करते हैं कि ऐसे निकालते हैं सम ऑफ एन टर्म के लिए। तो मेरा एस एन क्या हो जाएगा, तो इसी के बारे में आज जानना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे A 1 - RN/1 - ये क्या हो गया, एस एन। कौन टर्म के लिए? तो ये सम ऑफ एन टर्म के लिए हुआ। एस एन बराबर A × 1 - RN/1 - R। अब देखिए हम लिखेंगे कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म के लिए, तो S इन्फिनाइट हो जाएगा मेरा A/1 - R। देखिए अब देखिए कि जीपी का फार्मूला हो गया मेरा। 3 फार्मूला अभी हमने जाने हैं। पहला जाने हैं टी एन के बारे में जाने हैं। तो टी एन का फॉर्म क्या होता है,
ए आर का पावर n माइनस वन, ये टी एन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा सम ऑफ n टर्म के लिए एस एन बराबर ए इंटू वन माइनस आर का पावर n बटा वन माइनस आर। और उसके बाद सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म के लिए एस इन्फिनाइट बराबर ए बटा वन माइनस आर। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह से हम एपी में प्रॉब्लम लेके बनाए थे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया था, तो हम क्या करेंगे इसमें भी प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। हम देखिए एक प्रॉब्लम ले लिए, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द जीपी, यानी 15वां पद हमको ज्ञात करना है इस जीपी में। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मेरा सॉल्यूशन। जो टर्म क्या दिया हुआ है गिवन, ए दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 3/2। उसके बाद आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या बताए थे कि सेकंड को फर्स्ट टर्म से भाग देंगे। सेकंड में कितना है 3/4, भागा कितना हुआ 3/2, इसी से कट गया और 3 ये बच गया 2। तो यहाँ मेरा कितना बच गया 1/2। तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, एन मेरा कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ। तो हमको क्या ज्ञात करना है T15 ज्ञात करना है। तो T15 ज्ञात करना है तो यहाँ हम लिखेंगे टी एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताए थे, क्या बताए थे याद कीजिए। क्या बताए थे ए आर एन माइनस वन। तो T15 मेरा हो जाएगा 15 हो जाएगा। मेरा ए का मान कितना दिया हुआ 3/2, आर का मान हम कितना निकाले हैं 1/2 का पावर, एन का मान 15 में से एक माइनस कर देंगे। अब देखिए 3/2 1 का पावर 14, अब देखिए 3 गुने इसका पावर 1 आ जाएगा, गुने यहाँ क्या हो गया पावर जुट गया। तो 3 गुने 1/2 का पावर क्या हो गया 15। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 15। तो ये मेरा क्या हो गया 350। यही मेरा हो गया आंसर। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, क्या लेते हैं कि विच, दूसरा प्रॉब्लम हो गया विच टर्म ऑफ जी इज इसमें देखिए कि विच टर्म ऑफ जीपी, यानी इसमें क्या करना है कि जीपी में ये वाला 1280 है जो कौन सा टर्म है इसी के बारे में जानकारी पाना। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन जो हम सबसे पहले करते हैं, तो जो दिया रहता है वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी भी वही करेंगे, जो दिया है वो हम पहले लिख लेंगे। तो मेरा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। इसमें आप लोग बताइए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो गिवन ए कितना है 5। अब दूसरा आर, तो आर आपको बताए हुए कैसे ज्ञात करना है कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देगा। सेकेंड टर्म कितना है 20, फर्स्ट टर्म 5, तो कितना हो जाएगा मेरा 4। तो अब देखिए टी एन क्या दिया हुआ है, टी एन 1280 दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि 1280 कौन सा टर्म है, ठीक है, वही ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट टी एन का फॉर्मूला दिया हुआ। देखिए टी एन में क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, देखिए यहाँ देखिए टी एन में क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है ए आर एन माइनस वन होता है। तो देखिए ए का मान भी दिया हुआ है जो यहाँ बैठा देंगे, आर का मान भी हम निकाल लिए हैं, एन का मान हमको निकालना ही है। तो सब चीज़ टी एन भी दिया ही हुआ है, तो हम डायरेक्ट टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा एन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लगाते हैं यहाँ ए आर एन माइनस वन। तो हमको टी कितना निकालना है
मालूम नहीं है। तो टी एन ए का मान कितना हो गया आपको 5, आर का मान कितना है 4 पावर n-1। ठीक है, टी एन दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 1280। अब देखिए, तो 1280 इधर हो गया, 5 को इधर ला लेते हैं तो इधर कितना हो गया 4 है, n-1 बच गया। तो अब देखिए इसको भाग दीजिए, कितना होगा 5 दूना 10, बच गया 5 25 और 6 5 30, 256। अब देखिए इसको हम इस साइड ला लेते हैं, 256 कितना का होता है 4 का बेस, अगर 4 है तो इधर भी 4 लाना होगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम 256 कितना होगा 16 64 64 चौका 256, तो 4 हो जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ देखिए बेस अगर सेम है तो पावर ऑलरेडी बराबर हो जाता है, यानी इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से छोड़ देंगे, तो n-1 तो 4, आप सोचिए कट ही जाएगा या कुछ, लेकिन बेस जब सेम रहेगा तो हमको पावर सेम कर देना। तो यहाँ n का मान कितना निकल गया 4 + 1, यानी n का मान आपको निकल गया 5। तो हम जीपी कौन सा टर्म है, तो हम लिखेंगे हैंस 1280 इज 5 टर्म इन जीपी, दिस जीपी इस जीपी में लिख देंगे, लिख लेते हैं यहाँ हैंस 1280 इज टर्म इन जीपी ऑफ जीपी। तो आप समझ गए, पहला हम टी एन निकालें तो इसमें एन निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें हमको क्या निकालना होगा कि एस एन निकालना होगा। हम क्या करें, तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द पहले हम क्या कहते हैं कि एन टर्म वाला ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनफिनिट टर्म वाला ले लेंगे, एन टर्म, ठीक है। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है कि सम ज्ञात करना है। तो जैसे ऐसा टर्म इसमें लिखा नहीं रहता है कि आप सम को ज्ञात कीजिए, तो ऐसा टर्म देखिए प्लस दिया हुआ है तो आपको सम ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम, मेरा पहला कर्तव्य क्या था कि जो दिया रहेगा उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, ए का मान 8 1, आर का मान, अब देखिए 1/2 को 1 से भाग दीजिए उतना ही आएगा, तो भाग काहे देंगे हम। एन कितना दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है। तो हम एस एन का फॉर्मूला आप जाने हैं, क्या होता है एस एन बराबर क्या होता है, बोलिए क्या होता है। होता है कि ना, अभी जस्ट बताए थे आप लोग को एस एन का फॉर्मूला। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो जो मान दिया रहेगा उसको हम क्या, उस पर सबका मान बैठा। ए का मान कितना है 1 माइनस आर का मान कितना निकाल लेते हैं 1/2, उसमें से n में से 1 घटा देंगे बटा 1 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ देखिए कि 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ के क्वेश्चन में क्या चुके 1/2 पावर n-1 बटा, आप देखिए 2 - 1 बटा 2। अब देखिए कि 1 - 1/2 का पावर n-1 बटा, ये 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट पहले लिखे लेते हैं 1/2। तो देखिए एस एन बराबर क्या हो गया मेरा, तो इसको 2 को हम ऊपर डाल देते हैं, तो 2 × 1 - 1/2 n-1, यही मेरा क्या हो गया एस एन। तो ये तो क्या था,
n टर्म के लिए। अब हम क्या करते हैं कि इन्फिनेटिव टर्म के लिए लेते हैं। n का मान आपको यहाँ दिया रहेगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। हम क्या करें, n टर्म ले लिए, कोई भी टर्म ले लिया, अब n का मान 1 2 या 5 रख दीजिए, तुरंत निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब देखिए हम n टर्म के लिए बना लिए। यहाँ क्या करेंगे, इन्फिनिट टर्म के लिए ले लिए। हम n टर्म के लिए बना, अब इन्फिनिट टर्म के लिए बनाएंगे तो जो दिया रहेगा उस सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे। सॉल्यूशन में लिख लेंगे क्या, गिवन क्या दिया हुआ है, a का मान कितना दिया है 1, उसके बाद r का मान कितना दिया है 1/2, n का मान कितना दिया इन्फिनिट। अब हम ज्ञात करते हैं। देखिए ऐसे इन्फिनिट का फॉर्मूला आप लोग को पता था, क्या लिखे थे बताइए, a/1 - r। a का मान कितना दिया हुआ है 1, r का मान 1/2। अब घटाइए, सॉल्यूशन कीजिए 2/2। अब देखिए क्या हुआ, आप कर लीजिएगा, जो सॉल्यूशन तो आता होगा ना। देखिए 1 बचा, नीचे में कितना 1/2 बचेगा, 2 के कितना ऊपर चला जाएगा, तो मेरा s, इसीलिए s इन्फिनिट कितना हो गया। तो यही था जीपी में कुछ बेसिक्स के बारे में। आप डिटेल में जानिएगा तो आप 11th बुक में जीपी के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो नहीं तो आपको कुछ जानकारी के लिए हम बता दें जो फिजिक्स में यूज होगा। तो इसी के साथ हम विदा चाहते हैं, और जाने से पहले आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।